हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल सलाम और कुछ दिन पहले आपने मेरी पॉडकास्ट देखी हज़रत मौलाना पीर इकबाल कुरैशी साहब के साथ, और आपका बहुत ज़्यादा आपने पसंद की और आप हज़रत के बहुत ज़्यादा सवाल थे, तो हमने दोबारा हज़रत को सहमत दी, हज़रत से टाइम लिया। तो कुछ सवालात जो आपके हैं वो हम हज़रत से पूछते हैं दोबारा से। उनमें बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन हम शुरू करते हैं देवबंद के अकायद से। हज़रत देवबंद के जो अकायद हैं ये क्या कुफरी अकायद हैं या शिर्क पे सारे मबनी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उलमाए देवबंद जो है ये उन उलमा को कहा जाता है जो मदरसा दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, फिर वहाँ से आगे दुनिया में गए, जहाँ जहाँ गए उस निस्बत की वजह से वो उलमाए देवबंद कहलाए। चूँकि अब मदीना यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं वो मदनी अपने नाम के साथ लिखते हैं, और उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं वो अपनी निस्बत उसके साथ करते हैं। जामिया अज़हर में जो लोग पढ़ते हैं और फिर वहाँ से आगे जाते हैं वो भी अज़हरी अपने नाम के साथ लिखते हैं, ऑक्सफोर्ड वाले भी अपने नाम के साथ लिखते हैं। इस तरह पूरी दुनिया में ये निस्बतें होती हैं और शुरू से चली आ रही हैं, बगदाद से, ट्यूनिस से, आप देखिए बेरूत से। अब देवबंद एक मदरसा था जो दारुल उलूम था, मदरसा, और शहर का नाम था, कस्बे का नाम था देवबंद। तो उसकी वजह से ये मदरसा देवबंद बना और यहाँ पढ़ने वाले उलमाए देवबंद फिर पूरी दुनिया में जाकर उन्होंने मदारिस बनाए। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मदारिस मदरसा दारुल उलूम देवबंद के उलमा के हैं, तो फिर पढ़ने वाले भी ज़्यादा तादाद उन्हीं की है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खाली मुल्क पाकिस्तान में 10 लाख से ज़ायद लड़के और लड़कियां मदरसा दारुल उलूम देवबंद की ब्रांचेज़ में, यानी उसकी निस्बत वाले मदारिस में पढ़ रहे हैं। तो इनका जो बेसिक अक़ीदा है वो फ़िक़्ह हनफ़ी पर है। ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं और फ़िक़्ह हनफ़ी पर चलते हैं। दुनिया में 4 मसालिक हैं, एक शाफ़ी, एक हम्बल, और एक जो है मालिक, और एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले मालिकी कहलाते हैं। हम्बली सऊदी अरब और अरब के जितनी मुल्क हैं छोटे, आप अमारात, कतर, कुवैत, इनमें जितने लोग हैं ये सब हम्बली हैं। फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और इस तरह जो है मालदीव और चंद और कंट्रीज़ बड़ी हैं उनमें शाफ़ी लोग हैं। फिर मगरिब जो अफ्रीका और दीगर मगरिब के मुल्क हैं वो मालिकी हैं। और हनफ़ी दुनिया में इस वक्त 50% से ज़्यादा हैं। उसमें दुनिया के पाकिस्तान, इंडिया और फिर इस तरह नेपाल और अफ़गानिस्तान, तुर्की, आप बांग्लादेश, आप रशिया की जितनी रियासतें हैं 28-30 के करीब हैं। फिर आप इसके अलावा आगे चले जाएं, आपको जितने अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर बड़ी तादाद हनफियों की मिलेगी। तो इराक़ के अंदर बड़ी तादाद हनफियों की है, शाम में है। तो ये दुनिया में बड़ा मज़हब है हनफी, और इसके पीछे लोग अक्सर लगे रहे हैं कि इसको नुकसान पहुँचाएँ और इसको लोगों को मुतनफ़र करें। फिर देवबंद का नाम इसलिए लेते हैं कि देवबंद के उलमा ने पूरी दुनिया में बड़ा काम किया है। तबलीगी जमात की शक्ल में आप देखें करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हुई। फिर आप जमीयत उलमा इस्लाम को देखें, एक सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, तो वो भी एक देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। इंडिया में भी अगर आप देखें जमीयत उलमा हिंद जो है एक मजबूत जमात है, वो भी देवबंद से ताल्लुक़ रखती है। फिर इसके अलावा सहाबा इकराम का दिफा हो, ख़त्म नबूवत का दिफा हो, या अफ़गानिस्तान के तालिबान हो, ये सब लोग देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पूरी दुनिया में एक मजबूत जो है मसलक वो देवबंद है। असल में वो मदरसा देवबंद से निस्बत की वजह से है और एक पहचान उसकी बन गई है, वरना अकायद नज़रियात उनके अहले सुन्नत वल जमात और फ़िक़्ह हनफ़ी पर है। और यही अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया के अंदर दीन की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं।